पहले 1969 में अमेरिका में एक बहुत बड़े अंकल थे जिनका नाम था टोनिंग। क्या नाम था उनका? हाँ, हम अपनी लोकल भाषा में कभी कभी हमारी दादी परदादी के टाइम के जो लोग हैं वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम मना करते हैं। सब हरियाणा में तो मना करने के लिए कई लोग कहते हैं कोन्या, कई लोग कहते हैं कोनी, हम कहते हैं ना या नहीं, है ना। उन अंकल का नाम ऐसा ही था, उनका नाम था जे को निंग। क्या नाम था उनका? वो अंकल बेटा उनके दिमाग में एक दिन आया कि क्यों ना हम इस अर्थ को बचाने के लिए एक डे मनाएं। और उन्होंने ये विचार थे, बहुत बड़े पढ़े लिखे अंकल थे, तो उन्होंने अमेरिका की जो संसद थी, पार्लियामेंट, आप जानते हो पार्लियामेंट क्या होती है? इंडिया में पार्लियामेंट है जहाँ बहुत बड़े बड़े लोग बैठते हैं जिनको कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो वहाँ गए, उन्होंने अपनी बात रखी। तो 1970 में अमेरिका ने पहली बार सोचा कि मुझे पूरी दुनिया के लोगों को जागरूक करना चाहिए, अवेयर कर। बेटा बातचीत कर, इसको खड़े हो, बताओ सर मैं क्या बातें बता रही हूँ, आज कौन सा डे है? फिर आप बुद्धू रह जाओगे, आपको कुछ आएगा ही नहीं अगर आप सुनोगे नहीं। जिसको बोलना सीखना है ना उसको पहले सुनना सीखना पड़ेगा। बैठ जाओ, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अमेरिका में बहुत पहले 1969 में एक अंकल ने ये थॉट दिया, विचार दिया कि क्यों ना हम अर्थ डे मनाएं। क्यों मनाएं? क्योंकि लोग धीरे 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 अपनी अर्थ को खत्म करते जा रहे हैं। हम कितने ब्लेस्ड हैं, हम कितने लकी हैं, अर्थ ने हमें सब कुछ फ्री में दे रखा है। आपको पानी फ्री दिया हुआ है, हवा फ्री है, आपको नदियाँ फ्री में मिली हुई है, मिट्टी फ्री में मिली हुई है। ये सब चीज़ें पता है कितनी कीमती हैं, इनको पैसों में हम खरीद नहीं सकते। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं? अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में अलग अलग फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाते जा रहे हैं। कहीं प्लास्टिक बना रहे हैं, कहीं पॉलीथीन बना रहे हैं। इन सब चीज़ों के कारण धीरे धीरे हमारी धरती पे ना बेटा गंदगी बढ़ती जा रही है। और ये गंदगी इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि हमारी जो धरती माँ है ना, जो हमारी पृथ्वी माँ है, मदर अर्थ, ये बेचारी परेशान हो गई है। आप किसी को अगर हद से ज़्यादा परेशान करोगे, अपनी मम्मी को अगर हम हद से ज़्यादा परेशान करते हैं, वो भी कई बार गुस्सा कर देती हैं, चांटा लगा देती हैं, गुस्से में डांट देती हैं। तो ये अर्थ देखो कितने बिलियन ईयर्स से या ये मान लो कितने सालों से इस पे इंसान होमो सेपियंस की अगर मैं बात करूँ, हम लोग जो सबसे पहले इंसान के रूप में दिखाई दिए, जो इंटेलिजेंट थे, जो जानवरों से अलग थे, वो प्रजाति थी बेटा होमो सेपियंस। क्या नाम था उसका? उस होमो सेपियंस से हमारा सफर बहुत लंबा है। आज जो तुम यहाँ बैठे हो ना, तुम सब देखो कितने आराम से मेरी बातों को सुन रहे हो, समझ रहे हो। कि बहुत साल लग गए इतनी बुद्धि तेज बनने में कि कोई बोले और हम समझ लें, उसको भाषा बोलनी आती हो। लेकिन हमने इंटेलिजेंट बनते 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 ये हम भूल गए कि हमें धरती से जो कुछ मिला है उसको खराब नहीं करना, और अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के चक्कर में हमें गर्मियों में गर्मी ना लगे तो हमने फ्रिज बना लिया कि हमें ठंडा पानी पीने को मिलता रहे, हम बर्फ जमाते रहें, हमारा दूध खराब ना हो, दही खराब ना हो, आटा खराब ना हो, रात की बची सब्जी खराब ना हो, तो हमने फ्रिज बना लिया। लेकिन उस फ्रिज के इस्तेमाल से ना बेटा बहुत सारी ऐसी गैसें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो निकालता है, CFC जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो पृथ्वी में बाहर की तरफ जाते हैं। और हमारी अर्थ का बेटा अलग अलग लेयर्स हैं, अभी आपको विजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ अर्थ के ऊपर लेयर्स हैं एयर की अलग अलग। उनके नाम जब आप स्कूल में पढ़ेंगे ना क्लासेस में, तो आप देखोगे अलग अलग हिंदी वालों को, जैसे समताप मंडल, शोक मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ये सब नाम हैं। ऐसे ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, सुने नाम सुने? तो ये जो हम जितनी चीज़ें आराम की इस्तेमाल करते हैं ना, चाहे वो AC हो, हमारा फ्रिज हो, या कोई इस तरह का वाटर कूलर हो जो पानी को ठंडा करता है, ये सब अपने जितने इनके इलेक्ट्रॉनिक हम सामान बनाते हैं, ये सब बेटा धरती के बाहर CFC भेजते रहते हैं। वो CFC जाके, जैसे हम खाना खाते हैं ना, वो CFC जाके ओजोन एक लेयर है उसको खाते रहते हैं। अगर ये थोड़े हैं तो कोई बात नहीं, नेचर अपने आप को ठीक कर देता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हम CFC बाहर छोड़ते जा रहे हैं तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, उसको वो तेज खाने लगेंगे, बन ही नहीं पाएगी। और ऐसी कंडीशन में हमारी ओजोन परत जो है लेयर, उसमें एक छोटा सा छेद था पहले, वो बढ़ते 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 बड़ा होता जा रहा है। तो ये हमें समझना होगा एज ह्यूमन बीइंग, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस
अर्थ पे रहते हैं, इस अर्थ की हम रिस्पेक्ट करें, केयर करें। और अगर हम ये कहें कि भाई फ्रिज नहीं यूज़ करेंगे या हम एसी नहीं यूज़ करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा। ये तो समय के साथ हमारी ज़रूरत है। हम आदि मानव नहीं है कि हम बिना कूलर, बिना पंखे, बिना एसी के रह सकें। लेकिन हमें चाहिए क्या कि अगर हम पृथ्वी का कहीं नुकसान फील करते हैं हो रहा है तो उसको हम बदल दें। हम यहाँ पे इतने पेड़ पौधे लगा दें, इतनी हरियाली कर दें कि हमारे सारे पेड़ पौधे धीरे धीरे उस गर्माहट को सोख लें, उसको एब्जॉर्ब कर लें। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो 1969 में जे कोनिग नाम के आदमी ने सोचा कि क्यों ना मैं ये विचार दूँ, मैं ये थॉट दूँ पूरी दुनिया में। पहले मेरे देश में स्टार्ट होगा, फिर सब स्टार्ट कर देंगे, हर स्कूल के बच्चे, हर कॉलेज के बच्चे, हर यूनिवर्सिटी के बच्चे। तो उन अंकल ने ये थॉट 1970 में अमेरिका के पार्लियामेंट में रखवाया, इसको बोलते हैं सीनेट। और उन्होंने जब ये बात रखी तो सबको बड़ी अच्छी लगी, तो हमने कहा बिल्कुल ठीक कहा। फिर पूछा कि किसको बताएं कि अर्थ को बचाना है, तो कहा सबसे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है छोटे बच्चों को, क्योंकि वही 10 साल बाद जाके बड़े बनेंगे। अब हम जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ये बातें कहें तो ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अगर हम छोटे छोटे बच्चों को समझाएं, एक दिन मनाएं। वो जो अंकल थे ना जे कोनिग, उनका बर्थडे था 22 अप्रैल को। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने बर्थडे के दिन चाहता हूँ सब लोगों में अवेयरनेस फैलाऊँ और सब लोगों को पता चले कि ये दिन मनाना चाहिए। तो 1970 में पहली बार आज के दिन, आज कौन सा दिन है? 22 अप्रैल को 1970 में सबसे पहले इस धरती पर अमेरिका ने ये डे मनाया। और फिर वहाँ से बेटा अमेरिका को सब लोग देखते हैं, अमेरिका एक इंटेलिजेंट देश माना जाता था, उनको देख के सबने फील किया कि हमें भी ये डे मनाना चाहिए। और धीरे 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 पूरी धरती के जितने समझदार देश थे उन सब ने इस कॉन्सेप्ट को तुम्हारे जैसे बच्चों को स्कूलों में बताया। अवेयरनेस कैसे फैलती है बेटा? जब हम किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं, हम पोस्टर मेकिंग करते हैं, हम कोई एग्जीबिशन में जाते हैं, या हम उस दिन कोई टीचर हमें कुछ बता दे, तो अब ये पूरा साल हम कोशिश करेंगे जब कोई खास दिन होगा, जैसे आज बहुत खास दिन है, तुम और मैं, ये जो अर्थ है सिर्फ इसी पे तो लाइफ है, और तो लाइफ ही नहीं है किसी प्लेनेट पे। तो हम ब्लेस्ड हैं कि इस लाइफ को हम यहाँ देख पा रहे हैं। किसी को तो ब्लू प्लेनेट कहते हैं, अब इसको बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए 22 अप्रैल को हर स्कूल में ये कोशिश की जाती है कि बच्चों में अवेयरनेस फैलाएं और हर बच्चा पोस्टर बना के लाए। कोई भी अपने घर अगर मालूम नहीं है उसके पास कुछ भी, तो अपनी एक ड्राइंग जो बुक आती है इसका एक पेज ले, और कोई ज़रूरी नहीं महंगे कलर्स इस्तेमाल करना, कहीं नहीं लिखा महंगे कलर्स बहुत ज़रूरी हैं। बहुत सारे बच्चे ना सिर्फ एक पेंसिल से इतनी अच्छी शेडिंग कर देते हैं कि आप विश्वास ही नहीं करेंगे कि कलर से भी ज़्यादा खूबसूरत वो चीज़ों को उभार सकते हैं। तो बेटा पैसा ज़रूरी नहीं है किसी दिन को मनाने के लिए, आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए। एक खाली पन्ना और एक पेंसिल से आप अपने इमोशंस को बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह के कंपटीशन कराए जाते हैं, स्कूल्स में डिबेट्स रखी जाती हैं, बच्चे तैयार करके आते हैं स्पीच, फिर उनको स्पीच देने का मौका मिलता है, पेड़ों पे कविताएं गाई जाती हैं। और अगर जैसे स्कूल में अभी हमारे पास उतनी जगह नहीं है, लेकिन भगवान ने चाहा आप सब लोग ऐसे ढंग से पढ़ते रहे, तो जब हम बड़ा स्कूल बना लेंगे, हम पूरा एक प्लेग्राउंड बनाएंगे जिसमें हर बच्चा अपने नाम का एक पौधा वहाँ पे लगाएगा और फिर रोज़ उसकी केयर करनी है। पौधे लगा के छोड़ने नहीं होते। जैसे आप लोग बच्चे हो, आप लोग के पेरेंट्स ने आपको ऐसा नहीं कि बस बर्थ दिया और छोड़ दिया, वो आपके ऊपर काम कर रहे हैं बेटा। डेली आपके कपड़े धुले मिलते हैं, आपको खाना बना हुआ मिलता है, आपके कितने काम आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, पता है क्यों? ताकि आप पढ़ लिख के बहुत काबिल बनो। ऐसे ही एक पौधे के ऊपर काम करना पड़ता है, उस पौधे को पानी देना पड़ता है, उस पौधे में खाद डालनी पड़ती है, उसके आसपास की मिट्टी को थोड़ा सा पोरस बनाना पड़ता है ताकि एयर अंदर तक जाती रहे। तो ये सब काम बेटा बच्चों को करने होते हैं। जब हमारे पास जगह होगी ना, तो एक एक पौधा हर बच्चे के नाम का लगवाएंगे, उसमें नाम लिखवा देंगे, और जब वो धीरे धीरे बढ़ेगा ना, आप उसकी केयर करोगे तो आपको इतनी खुशी होगी, आपको अपने ऊपर प्राउड होगा कि ये पौधा मैंने इसको बड़ा किया, मैंने इसकी हेल्प की बड़ा होने में। तो जैसे बच्चे पेरेंट्स के लिए ज़रूरी हैं, ऐसे इस पूरी धरती के लिए क्या ज़रूरी है? हाँ, पेड़ पौधे। और उसी दिन के कारण, उस एक दिन की इम्पोर्टेंस बन गई पूरी दुनिया के हर देश में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में ये डे मनाया जाता है। इसीलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना अपने बच्चों को इस दिन की इम्पोर्टेंस बताएं। ये चीज़ें ना बेटा आप सबको बोलनी आनी चाहिए। जैसे मैं ये बातें बता रही हूँ, तो मुझे कैसे आई? मैंने ये बहुत ध्यान से सुनी थी अपने टीचर्स के मुँह से, धीरे धीरे इन चीज़ों को हमने बोलना सीख लिया।
अब हमारे बच्चे जो ICS में पढ़ रहे हैं ना, वो इतने काबिल होने चाहिए कि अगर मैं किसी को भी उठा के यहाँ बुलाऊं तो वो यहाँ खड़े होकर कम से कम 5 बातें इस दिन के ऊपर बोलने की काबिलियत रखता हो। तो ये 5-7 बातें हर एक को अपने दिमाग में बिठानी है। और जब टीचर बोलता है ना, तो बात नहीं करनी, तो सुनना है। तुम में से कितने लोग अच्छा बनना चाहते हैं बेटा? सभी अच्छा बनना चाहते हैं? हाथ नीचे करो। अच्छा बनने का तरीका क्या होता है? अपने आप बन जाते हैं अच्छे। अच्छा बनने का मतलब होता है बेटा हमारी पर्सनालिटी स्मार्ट हो, हमें बोलना आता हो, हम एक्टिव हो, हम किसी भी चीज़ के ऊपर अपना एक थॉट, अपना एक विचार रख सकते हो। इसके लिए हमें पहले सुनना पड़ता है। ये कहावत है बेटा, अच्छा वक्ता। वक्ता मतलब कौन होता है? ऑरेटर, बोलने वाले को बोलते हैं वक्ता। वक्ता भी मतलब होता है सेइंग। तो वक्ता बनने के लिए, अच्छा वक्ता बनने के लिए पहले अच्छा श्रोता, जो सुनता है, वो बनना पड़ता है। भगवान ने ना बेटा हमें 2 स्किल्स दी हैं, बिल्कुल बेसिक, जो बिना पढ़े भी आ जाती हैं। पहली सुनना और दूसरी बोलना। ये आप अपने घर से सीख के आए हो। मैंने नहीं सिखाया आपको सुनना, किसी टीचर ने नहीं सिखाया। आप अपने घर से सुनना सीख के आए और सुनने के बाद ही बच्चा बोलता है। जैसे हम अपने घर में अगर अच्छी भाषा सुनते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे मुंह से कैसी भाषा निकलेगी? अच्छी। लेकिन अगर हम घर से गलत भाषा सुनते हैं और अड़ोस पड़ोस से गलत शब्द सुनते हैं, चाहे वो गाली के रूप में हो या कोई भी इस तरह की बात हो, तो आप देखना आप वही चीज़ें अपने बिहेवियर में ले आओगे। अच्छा इंसान बनना है ना, तो अच्छी चीज़ें सीखनी पड़ेगी बेटा। अच्छी चीज़ों को ध्यान लगा के सुना करो। बहुत सारे बच्चे छोटे हैं, 4th के 5th के, हो सकता है उन्हें मेरी बातें सारी समझ में ना आए, लेकिन बेटा सुनने से ना दिमाग में कहीं ना कहीं ये बातें बैठ जाती हैं। और जब आप बड़े होते हैं ना, तो आप देखते हैं कि आपको भी बोलना आ गया। मुझे ये बोलना कैसे आया? मैं कैसे बोल पाती हूँ? मैं कोई तैयारी करके नहीं आई यहाँ। ये बातें मैंने अपने स्कूल टाइम में हर साल सुनी। जब हमारे टीचर्स बोलते थे, हमारे प्रिंसिपल्स बोलते थे, चीफ गेस्ट बोलते थे, तो हम सुनते थे और सुनते 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 हमें बोलना आ गया। आप सबको भी ऐसे बोलना आ जाएगा, लेकिन पहली शर्त क्या होगी? क्या करोगे? इसीलिए कोई भी बात नहीं करेगा। पोस्टर्स बनाए आप लोगों ने? बहुत अच्छी बात है। जो भी दिन आए ना बेटा, उस दिन को हम आपको पहले बताया करेंगे। और आज तो ये इंस्टेंट प्रोग्राम बना, आगे से हम हर सैटरडे को ना, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई, गर्मियों में क्या है, बाहर ज़्यादा जाना ठीक नहीं है, लू चलेंगे आगे आगे, तो इसलिए हर सैटरडे की एक्टिविटी हम इंडोर रखेंगे। यहीं पे अपनी एक्टिविटी करेंगे, कुछ भी ऐसा जिससे हम स्मार्ट बन सकें, जिससे हम एक्टिव बन सकें। इसमें क्या होता है बेटा? स्टेज हैंडलिंग, यहाँ खड़े होके बोलना और किस तरीके से बोलना है, मेरे एक्सप्रेशंस कैसे हो, मुझे क्या लिख के लाना है, मुझे क्या याद करना है। आगे से ना हर क्लास को एक एक टॉपिक मिला करेगा। जब भी कोई दिन आएगा, हम 1 हफ्ते पहले प्लानिंग करेंगे। आप अपनी प्लानिंग में उस चीज़ को गूगल से सर्च करके लिख सकते हैं, एक थॉट ले सकते हैं, लिखना कोशिश करना अपने वर्ड्स में, और फिर जो जो अच्छा बोलेगा उसका क्लास टीचर अपना चयन करेगा। क्योंकि मेरी क्लास में ये 2 बच्चे बहुत अच्छा बोलते हैं, क्लास में सबको बोलना है और फिर उनको आके यहाँ स्टेज पे बोलना है। इससे धीरे धीरे तुम लोगों का डर खुलेगा। एक चीज़ होती है बेटा स्टेज फियर, सुना है नाम तुमने? क्या होता है स्टेज फियर? स्टेज पे आता है ऐसे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, बोला नहीं जाता। ये सबको होता है बेटा। मैं जब 8th में थी शायद या 7th में, जब मैं पहली बार स्टेज पे गई तो मैं ना बहुत अच्छा याद करके गई, लेकिन वहाँ जाके मैं भूल गई। मैंने शुरुआत बहुत अच्छी की, उसके बाद सारी चीज़ें पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से एकदम स्लिप हो गई, मुझे ब्लैंक नजर आया सब कुछ, और मैंने सॉरी बोल के तुरंत से जाके अपना चली गई। मतलब जो हमारा ये था स्टेज, इसके पीछे बाद में ना एक टीचर मुझे बुलाने आया कि बेटा तुम शायद डर गई थी, आ जाओ, तुम्हें दोबारा चांस दे रहे हैं। लेकिन मैं इतना डर गई थी उस दिन कि मैंने कहा नहीं सर, मुझे नहीं बोलना। उस एक दिन मैंने अपने घर जाके बहुत सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसी क्या दिक्कत थी। फिर मैंने सोच लिया कि अगली बार जब कंपटीशन होगा ना, मैं इतना अच्छा याद करके जाऊँगी, इतनी बार उसको बोल के देखूँगी कि मुझे कितना ही डर लगे, मेरी ज़बान अपने आप वो शब्द बोलती जाए, मुझे सोचना ना पड़े कि मैं क्या बोल रही हूँ। वो दिन था बेटा 7th का, और उसके बाद 8th, 9th, 10th, 11th, 12th मैं कभी किसी कंपटीशन में, ऐसा कंपटीशन नहीं था कि मैंने पार्टिसिपेट ना किया हो। मैं हर कंपटीशन में जाती, चाहे मैं 3rd आती, 2nd आती, 1st आती, ना कुछ भी आती, लेकिन हिस्सा लेती रही। और वो हिस्सा लेने से लगातार मेरा स्टेज फियर घटते 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 अब खत्म हो गया। अब मैं तुम्हारी क्लास में आके बोल रही हूँ, तुम तो बहुत छोटे हो, अब तो हम हज़ारों बच्चों के सामने बोलते हैं, जिनको पढ़ाते हैं, तो वो फियर धीरे धीरे कम हुआ। तुम सबके अंदर फियर है, बिल्कुल नॉर्मल है, नेचुरल है। जब हम स्टेज पे आते हैं ना,
तो हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होती है बेटा, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं उसको, और वो ना हार्मोन सिक्रेट करती है, जिस कारण चेहरा एकदम लाल पड़ जाता है, हाथ पैर ऐसे कांपने लगते हैं। वो सबके साथ है, कभी अगर आपके साथ हो तो ऐसे मत सोचना कि मुझे क्या हो रहा है, ये नॉर्मल है, नेचुरल है। जब आप 10 बार स्टेज पे आ जाएंगे फिर देखना आपकी एड्रेनल ग्लैंड को पता चल जाएगा कि ये तो रोज ही जाता है स्टेज पे, फिर वो इस तरह से हार्मोनल आपको परेशान नहीं करेगी। तो इसलिए हर बच्चे को कंपटीशन में आगे आना है, बोलना सीखना है। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई स्टेज पे बच्चा बोलता है हमारी क्लास का और प्राइज लेके जाता है, सब क्लैप करते हैं, तब फील होता है काश यार हम भी ऐसा बोल पाते। कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम करना है, सुनना। जैसे जिन बच्चों को यहाँ बुलाया जाएगा जो बेस्ट होंगे, आप सबको सिर्फ क्या करना है, चुपचाप देखना है मेरी क्लास का लड़का कैसे खड़ा हुआ है, ये लड़की कैसे बोल रही है, इसने इस टाइम ऐसे किया होता तो अच्छा लगता, ये ऐसे खड़ी होती तो अच्छा लगता, ये माइक थोड़ा दूर रखती तो अच्छा लगता। ये सब चीज़ें बेटा दूसरे की कमियों से सीखी जाती हैं। जब हम दूसरे में कमियाँ देखते हैं ना कि इसमें ये कमी है, मुझे ऐसा नहीं करना, जैसे बहुत सारी कमियाँ देख के ही दूर होती हैं। तो आज हम इस दिन को मना के और आगे अपनी सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हर महीने का एक खास दिन, बड़ा दिन